हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 29। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 29वां वीडियो है और इससे पहले 28 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें समझना है बफर क्रिया का स्पष्टीकरण, कि ये जो बफर विलयन होता है ये बफर क्रिया को किस प्रकार दिखाता है, यानी अपने पीएच मान में परिवर्तन क्यों नहीं होने देता है, या इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो एक्सप्लेनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, कि बफर सॉल्यूशन कैसे काम करता है। आप यूं भी लिख सकते हो कि एक्सप्लेनेशन ऑफ बफर एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर एक्शन भी आप लिख सकते हो। उसके बाद ये जो बफर क्रिया का स्पष्टीकरण है, इसमें हम दो एग्जाम्पल लेंगे। एक तो लेंगे अम्लीय बफर और एक लेंगे क्षारीय बफर। ठीक है, तो हम आज एक्सप्लेन करेंगे अम्लीय बफर की बफर क्रिया या बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। ठीक है, तो आप एक काम करो, हेडिंग लिख लो अपनी नोटबुक में, ये वाली हेडिंग लिख लो, अम्लीय बफर की बफर क्रिया। हेडिंग लिख लो, अम्लीय बफर की बफर क्रिया। ये हेडिंग जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो, फिर इसके बारे में समझेंगे हम। अम्लीय बफर की बफर क्रिया या बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो मैं समझाता हूं आपको। हेडिंग लिख दूं पहले मैं भी यहां पर। हेडिंग लिखते हैं अम्लीय बफर की बफर क्रिया। अम्लीय बफर की बफर क्रिया, अम्लीय बफर की बफर क्रिया, अम्लीय बफर की बफर क्रिया, या आप इसे कह सकते हो बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। ध्यान से समझना जरा। मान लो आपके पास कोई भी एक विलयन है। यहां पहले थोड़ी बातें समझते हैं। आपके पास एक विलयन है और उस विलयन का एक निश्चित पीएच है। ठीक है, उस विलयन में आप मिलाते हो एसिड। विलयन में थोड़ा सा क्या डाल दिया आपने, एसिड। तो आपको पता है एसिड मिलाते ही उस विलयन का पीएच मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्योंकि एसिड क्या करता है, तेजी से आयनों में टूटता है और तेजी से आयनों में टूटकर विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ाता है। और जब विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ेगी तो विलयन की अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, और अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी तो इसका मतलब उसका पीएच घटेगा। तो हमें नॉर्मली पता है कि कोई भी विलयन है उसमें आपने यदि एसिड मिला दिया तो एसिड मिलाने से विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ेगी, और H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ेगी तो विलयन की अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, और अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी तो विलयन का पीएच क्या होगा, घटेगा। इसके अपोजिट यदि आपके पास कोई विलयन है, मान लो कोई विलयन है आपके पास और उस विलयन में आप बेस मिलाते हो, बेस क्षार मिलाते हो या क्षारक, तो बेस मिलाने से क्या होगा, बेस मिलाने से विलयन में OH नेगेटिव आयनों की संख्या बढ़ेगी, और OH नेगेटिव आयनों की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब विलयन की क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर बढ़ेगा, और क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी तो इसका मतलब साफ है कि विलयन का पीएच मान बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, नॉर्मली विलयन का पीएच मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, यदि किसी विलयन में आपने एसिड मिलाया तो उसका पीएच मान घटेगा, और यदि किसी विलयन में आपने बेस मिलाया तो उसका पीएच मान बढ़ना शुरू हो जाएगा जितना आप बेस मिलाते जाओगे। पर यहाँ एक बात मैंने आपको सिखाई थी कि यदि कोई विलयन आपके पास है और उस विलयन में आप एसिड की अल्प मात्रा मिलाते हो और पीएच मान में कोई भी चेंज नहीं होता है। भाई हमें इस बात का पता है कि एसिड मिलाने से पीएच घटता है, पर हमारे पास एक ऐसा विलयन है कि उस विलयन में एसिड मिलाया तो पीएच में नो चेंज, कोई परिवर्तन पीएच में नहीं हुआ। और हमारे पास इसी विलयन में, ये जो विलयन है, इसी विलयन में यदि हमने बेस मिलाया, क्षारक मिलाया, तो भी पीएच में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? बफर विलयन। क्या कहते हैं? बफर विलयन। ये बात सिखाई थी ना मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली तो किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक मिलाने से उसका पीएच विलयन का बदल जाता है, क्योंकि अम्ल मिलाने से विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ेगी और क्षारक मिलाने से विलयन में OH नेगेटिव आयनों की संख्या बढ़ेगी। तो नॉर्मली तो ऐसा होगा, पीएच बदलेगा। पर यदि कोई स्पेशल विलयन आपके पास है, उस स्पेशल विलयन में आप एसिड या बेस की अल्प मात्रा मिलाते हो, तो उस विलयन के पीएच में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो समझ जाओ कि वो विलयन कैसा है? बफर विलयन। तो ऐसा होता है बफर विलयन। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर आपने अभी बताया कि किसी भी विलयन में जब एसिड मिलाएंगे तो एसिड मिलाने से विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, और H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब पीएच घटेगा। तो बफर विलयन का पीएच एसिड मिलाने से क्यों नहीं घटता? क्या कारण है? और जो आपका बफर विलयन है उसमें बेस मिलाने से पीएच क्यों नहीं बढ़ता? क्या कारण है? इसी कारण को हम स्पष्ट करेंगे। और आज का हमारा टारगेट रहेगा अम्लीय बफर की बफर क्रिया, कि जो एसिडिक बफर है वो अपने पीएच को चेंज क्यों नहीं होने देता है, वो अपने पीएच को चेंज क्यों नहीं होने देता है एसिडिक बफर। ठीक है, तो एसिडिक बफर की बफर क्रिया को हम एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। थोड़ा सा लिखो मेरे साथ। इसका मतलब अम्लीय बफर की बफर क्रिया। इस क्रिया को निम्न उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। निम्न उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। अब कौन सा उदाहरण हमें लेना है? देखो, हमें एक एग्जाम्पल लेना है एसिडिक बफर का। एसिडिक बफर का एक एग्जाम्पल लेंगे, और यहां से लेता हूं। एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लो CH3COOH है, सबको पता है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, प्लस एक ले लो आप इसका लवण CH3COONA, सोडियम एसीटेट। मतलब मैंने आपको सिखा रखा है ना, मैंने सिखा रखा है कि अम्लीय बफर विलयन वो बफर विलयन होता है जिसमें दो टुकड़े हों, दो कंपोनेंट हों, दो हिस्से हों। उसमें पहला हिस्सा तो हो दुर्बल अम्ल, देखो दुर्बल अम्ल है एसिटिक अम्ल, और दूसरा हिस्सा हो उस दुर्बल अम्ल की किसी प्रबल क्षार से क्रिया द्वारा बना हुआ लवण। तो इस दुर्बल अम्ल की जब NaOH यानी प्रबल क्षार से क्रिया कराओगे तो ये बनेगा। तो हमने एग्जाम्पल में ये वाला अम्लीय बफर विलयन लिया है। अब देखेंगे कि ये अम्लीय बफर विलयन कैसे काम करता है। इसमें जब आप एसिड मिलाओगे तो इसका पीएच क्यों नहीं बदलेगा, और जब आप इसमें बेस मिलाओगे तो इसका पीएच क्यों नहीं बदलेगा। देखो, सबसे पहली बात आपको क्या सीखनी है? सबसे पहली बात तो ये सीखनी है कि ये जो इस अम्लीय बफर विलयन का, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये एक अम्लीय बफर है। चलो ब्रैकेट से बाहर ही लिख दो, ये क्या है? अम्लीय बफर। ये अम्लीय बफर विलयन है जो हमने एग्जाम्पल लिया है ना, ये एक दुर्बल अम्ल लिया है
और उस दुर्बल अम्ल की किसी प्रबल अक्षार NaOH के साथ रिएक्शन से बनने वाला साल्ट लिया है। तो किसी दुर्बल अम्ल और इस दुर्बल अम्ल की किसी प्रबल अक्षार के साथ अभिक्रिया से बनने वाले लवण का जो मिश्रण होता है, इन दोनों को यदि एक बर्तन में डाल के और पानी में घोल दोगे तो इन दोनों का जो विलयन प्राप्त होगा उसे आप कहोगे अम्लीय बफर विलयन। अब इस अम्लीय बफर विलयन में जो पहला भाग है वो क्या है, CH3COOH। CH3COOH है और सबको बताया कि CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, और जब दुर्बल अम्ल है तो ये दुर्बल विद्युत अपघटय भी तो होगा, क्योंकि दुर्बल अम्ल और दुर्बल अक्षारक दोनों ही दुर्बल विद्युत अपघटय होते हैं। और यदि दुर्बल विद्युत अपघटय है तो ये बहुत धीरे धीरे आयनों में टूटेगा। कैसे टूटेगा, बहुत कम मात्रा में। CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये ऐसे आयनों में टूट रहा होगा। मैं लिख दूं यहां कम आयनन या कम वियोजन। मतलब CH3COOH एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है, और दुर्बल विद्युत अपघटय है, दुर्बल अम्ल है तो दुर्बल विद्युत अपघटय तो होगा ही है, और दुर्बल विद्युत अपघटय है तो बहुत धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में ऐसे आयनों में टूटता है। और आपने इसी में ही क्या मिला रखा, CH3COON ने, इसी में ही आपने मिला रखा है CH3COON ने, सोडियम एसीटेट। अब आपको पता है कि सोडियम एसीटेट एक लवण है, साल्ट है, और जितने भी लवण हैं वे तो सारे प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। सिखा रखी है ना ये बात, लवण तो सारे प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। तो इसके आयनन की मात्रा और आयनन का वेग होगा ज्यादा तेज। तो जब ज्यादा होता है ना, तो जब हम ऐसा निशान लगाते हैं यदि अभिक्रिया का वेग ज्यादा हो, और यदि अभिक्रिया का वेग कम हो तो ऐसा निशान आप लगाते हैं यदि दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चल सकती हो। तो ये एक लवण है, लवण है तो प्रबल विद्युत अपघटय है, और प्रबल विद्युत अपघटय है तो पूर्ण रूप से आयनित होगा या बहुत ज्यादा मात्रा में आयनित होगा, और ये भी बनाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस साथ में क्या बनेंगे, Na पॉजिटिव आयन। तो यहां मैं लिखूंगा पूर्ण आयनन, पूर्ण आयनन या बहुत अधिक मात्रा में आयनन, और इसे आप बहुत कम मात्रा में लिख सकते हो। तो इसका मतलब आपने एक बीकर ले रखा है, उस बीकर में ये दोनों चीज हैं, CH3COOH है जो कम आयनित होकर विलयन में एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन बना रहा है, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन चल रही है और चल भी सकती है, क्योंकि स्लो रिएक्शन है। स्लो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकती है यदि वो हो सकती हो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। और CH3COON एक प्रबल विद्युत अपघटय है तो तेजी से आयनों में टूटेगा, एसीटेट आयन और सोडियम आयन, और ये तेजी से रिएक्शन होती है, इसलिए इसे ऐसे तीर के निशान से हम दिखाते हैं, और इसका आयनन होगा पूर्ण। तो इसमें यूं बताओ, इस विलयन में सम आयन कौन सा है, एसीटेट आयन, तो इसलिए आप इसे एसीटेट बफर विलयन भी कह सकते हो, एसीटेट बफर विलयन कह सकते हो। मतलब एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट के मिश्रण से बनने वाले अम्लीय बफर विलयन को आप एसीटेट बफर विलयन, एसीटेट बफर सॉल्यूशन कह सकते हो, क्योंकि इसमें जो सम आयन है ना, कॉमन आयन, वो एसीटेट आयन है। अब हम करेंगे इसमें पहला प्रैक्टिकल। नंबर 1, आप एक काम करो, जिस बीकर में आपने इन दोनों के मिश्रण को ले रखा है उस बीकर में अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में HCl डाल दो। तो पहला प्रैक्टिकल हम HCl का करेंगे। तो उस बीकर में इन दोनों का मिश्रण है, ये दुर्बल विद्युत अपघटय धीरे धीरे टूट रहा है, प्रबल विद्युत अपघटय तेजी से टूट रहा है, विलयन में बहुत सारे एसीटेट आयन हैं, Na पॉजिटिव आयन भी हैं और H पॉजिटिव आयन भी हैं। आपने क्या काम करा, इस विलयन में पहला प्रैक्टिकल कर रहे आपने HCl डाल दिया इस विलयन में, HCl। तो HCl क्या करेगा, HCl एक प्रबल विद्युत अपघटय है क्योंकि प्रबल अम्ल है, HCl प्रबल अम्ल है ना, और प्रबल अम्ल है तो प्रबल विद्युत अपघटय है। तो जैसे ही आप HCl की अल्प मात्रा डालोगे, HCl क्या करेगा, तेजी से आयनों में टूटेगा, और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐसे ऐसे ही तो टूटेगा, और कोशिश करेगा कि मैं विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ा दूं। भाई आपके पास एक बीकर था, उस बीकर में आपने इन दोनों का विलयन भर रखा जिसे आप कहते हो अम्लीय बफर विलयन।
ये दुर्बल विद्युत अपघटय ऐसे टूट रहा, ये प्रबल विद्युत अपघटय ऐसे टूट रहा। आपने उसी बीकर में क्या डाला, HCl। तो HCl को जब डाला तो HCl क्या करेगा, बहुत तेजी से आयनों में टूटेगा, क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है तो प्रबल विद्युत अपघटय है, और तेजी से आयनों में टूट के इस तरीके से विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करेगा। पर होगा क्या कि ये जो जितने भी ये H पॉजिटिव आयन बनाएगा ना, जितने भी HCl टूटकर H पॉजिटिव आयन बनाएगा, वे सभी H पॉजिटिव आयन विलयन में पहले से बहुत सारे जो आपके CH3COO नेगेटिव आयन हैं, CH3COO नेगेटिव आयन, इन आयनों से क्रिया करके किस में बदलते रहेंगे, CH3COOH में बदलते रहेंगे। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा भाई। आपने जब HCl डाला ना उस बीकर में जिसमें ये दोनों थे, तो HCl ने तो डलते ही यूं कहा कि मैं तो विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ा दूंगा क्योंकि मैं प्रबल विद्युत अपघटय हूं। तो उसने तेजी से टूट के विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करी, और यदि वो विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ा देगा तो विलयन अम्लीय हो जाएगा, नहीं, एसिडिक करैक्टर उसका बढ़ जाएगा, और यदि उसका एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा तो इसका मतलब उसका pH घटेगा। तो जब भी आप अम्ल डालते हो तो अम्ल कोशिश करता है pH को घटाने की, क्योंकि अम्ल आयनों में टूटकर विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करता है, और H पॉजिटिव आयन यदि बढ़ गए तो अम्लीय प्रकृति बढ़ गई, और अम्लीय प्रकृति बढ़ गई तो pH घट गया, तो pH घटाने की कोशिश कर रहा, तेजी से टूट के विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा। पर विलयन में पहले से ही बहुत सारे क्या हैं, एसीटेट आयन है, CH3COO नेगेटिव आयन। तो जितने भी ये H पॉजिटिव आयन बनाएगा वे सभी H पॉजिटिव आयन विलयन में पहले से उपस्थित CH3COO नेगेटिव आयनों के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे और एसिटिक अम्ल बनाना शुरू कर देंगे। ध्यान से देखो, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघटय धीरे धीरे आयनों में टूटता है, तो यानी ये आयनों में कम टूटेगा और कम टूटेगा तो H पॉजिटिव आयनों की संख्या उतनी ही रहेगी। तो HCl जिस इरादे से विलयन में घुसा था ना, किस इरादे से घुसा था कि मैं बहुत तेजी से टूट के विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ा दूंगा, और H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ाने से क्या होगा कि H पॉजिटिव आयन जब ज्यादा हो जाएंगे तो विलयन की प्रकृति अम्लीय हो जाएगी, और विलयन की जब अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, एसिडिक नेचर उसका बढ़ेगा तो pH घटेगा। तो HCl जब उस विलयन में घुसा था इन दोनों के मिश्रण में, यानी अम्लीय बफर विलयन में जब HCl घुसा तो उस समय उसने सोचा कि घुसते ही कत्लेआम मचा दूंगा, बिल्कुल एकदम घुसते ही मैं जो हूँ विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं प्रबल अम्ल हूँ, और प्रबल अम्ल हूँ तो तेजी से आयनों में टूटता हूँ, और तेजी से आयनों में टूटता हूँ तो विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ा के ही मान लूंगा। पर जितने भी H पॉजिटिव आयन ये बनाएगा वे पहले से ही भाई इसके H पॉजिटिव आयन बनाने से पहले से ही ये जो आपके एसीटेट आयन है ये तो इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इंतजार, बताऊं? क्योंकि एसीटेट आयन तो बहुत ज्यादा हैं, इससे भी बन रहे हैं एसीटेट आयन और इससे भी, पर H पॉजिटिव आयन है कम, क्योंकि ये वाला रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल सकता है ना। बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए बिल्कुल तैयार है रिएक्शन। क्यों है तैयार? क्योंकि एसीटेट आयन तो यहां से भी मिल रहे हैं ना, पर कमी किसकी आ रही? बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलने के लिए तैयार है, पर एक चीज की कमी है। किसकी कमी है? एसीटेट आयन तो बहुतायत में उपलब्ध है यहाँ, किस चीज की कमी है? H पॉजिटिव आयन की कमी है। अब आप यूं मत सोचना कि ये वाला रिएक्शन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाएगा। ये वाला रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड इसलिए नहीं करता क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघटय है। लवण जितने भी होते हैं वे सभी प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। तो ये वाला रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने के लिए तैयार है, कर रही है रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी बहुत ही चल रही है रिएक्शन, पर जितना तेजी से इसे चलना चाहिए उतना तेजी से नहीं चल रही, क्योंकि CH3COO नेगेटिव आयन तो बहुत सारे हैं पर H पॉजिटिव आयनों की कमी है। HCl जैसे ही आया तो इसके लिए तो खुशी की बात होगी इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि एसीटेट आयन तो पहले से ही उपलब्ध है। कमी किसकी आ रही थी? H पॉजिटिव की। HCl जिस इरादे से आया था ना, ये वाला रिएक्शन पहले से ही घात लगा के बैठा हुआ था, ठीक है, पहले से ही तैयारी से बैठा हुआ था कि HCl तू आ, हम तेरा इंतजार कर रहे, और तू आते ही जितने भी H पॉजिटिव आयन देगा ना उनकी खपत हमारे पास है, यहाँ इस्तेमाल होंगे में H पॉजिटिव आयन। तो वे H पॉजिटिव आयन इन CH3COO नेगेटिव आयनों से जुड़ेंगे और
एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देंगे। सबको पता है कि एसिटिक एसिड एक दुर्बल विद्युत अपघटय है, क्योंकि दुर्बल अम्ल है, धीरे धीरे टूटेगा, H पॉजिटिव आयन बनाएगा कम, जिसके कारण विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या नहीं बढ़ पाएगी। और यदि विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो विलयन का pH अपरिवर्तित रहेगा, उसकी अम्लीय प्रकृति नहीं बढ़ेगी। अब दूसरा प्रैक्टिकल कर रहे, चलो दूसरा प्रैक्टिकल हम यूं कह रहे कि चलो यार आपने इस अम्लीय बफर विलयन में HCl डाल के देख लिया, HCl pH में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि HCl ने जितने H पॉजिटिव आयन दिए थे वे सारे के सारे एसीटेट आयनों से क्रिया करके एसिटिक एसिड बनाने में खप गए, ठीक है। अब दूसरा प्रैक्टिकल हम इसमें डाल के देखते हैं NaOH, चलो NaOH डाल के देखते हैं, अम्ल तो डाल के देख लिया, अब क्षारक डाल के देखते हैं। तो जैसे ही आप क्षारक डालोगे तो आपको पता है कि NaOH एक प्रबल क्षारक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और प्रबल क्षारक है तो तेजी से आयनों में टूटेगा, और तेजी से आयनों में कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और ये क्या कोशिश करेगा बताओ, ये कोशिश करेगा कि मैं विलयन में OH नेगेटिव आयनों की संख्या बढ़ा दूं, पर ये नहीं बढ़ा पाएगा। क्यों नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि इसने जितने भी OH नेगेटिव आयन ये देता रहेगा ना, वे विलयन में पहले से उपस्थित H पॉजिटिव आयन, विलयन में पहले से उपस्थित H पॉजिटिव आयनों के साथ जुड़ते रहेंगे और किस में बदलते रहेंगे, H2O में, जल में बदलते रहेंगे। विलयन में पहले से H पॉजिटिव आयन तो हैं ही, और इसने क्या दिए, OH नेगेटिव आयन, तो इससे प्राप्त होने वाले OH नेगेटिव आयन विलयन में पहले से उपस्थित H पॉजिटिव आयनों से क्रिया करके क्या बनाते रहेंगे, H2O, और H2O जब बनाते रहेंगे तो इसका मतलब विलयन में OH नेगेटिव आयनों की संख्या भी नहीं बढ़ पाएगी, और जब विलयन में OH नेगेटिव आयनों की संख्या नहीं बढ़ पाएगी तो विलयन की प्रकृति क्षारीय नहीं हो पाएगी, यानी बेसिक करैक्टर उसका नहीं बढ़ेगा, बेसिक नेचर नहीं बढ़ेगा। और यदि उसका बेसिक नेचर नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब साफ है कि उसका pH भी नहीं बढ़ेगा, pH अपरिवर्तित रहेगा। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके? मतलब हमने ये सीखा है कि हमारे पास कोई भी अम्लीय बफर विलयन है, भाई अम्लीय बफर में एक तो दुर्बल अम्ल होना चाहिए और एक इस दुर्बल अम्ल की किसी प्रबल क्षार के साथ क्रिया करने से बनने वाला लवण होना चाहिए। तो हमने एसिटिक अम्ल तो लिया दुर्बल अम्ल, और सोडियम एसीटेट लिया इस एसिटिक अम्ल की NaOH यानी प्रबल क्षारक के साथ क्रिया करने से बनने वाला लवण सोडियम एसीटेट। तो एसिटिक अम्ल धीरे धीरे आयनों में टूट रहा, और सोडियम एसीटेट लवण है, लवण तो सारे ही प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं, तेजी से टूट रहा आयनों में। पहला प्रैक्टिकल करके देखा आपने, इन दोनों को एक बीकर में ही तो भर रखा, जब ही तो आप उसे कह रहे कि अम्लीय बफर विलयन है। अम्लीय बफर विलयन एक मिश्रित बफर विलयन होता है। मिश्रित बफर विलयन उसे कहते हैं जिसमें दो कंपोनेंट हो, दो हिस्से हों, ठीक है। जब आपने इन दोनों के मिश्रण में HCl डाला तो HCl क्या करेगा, तेजी से आयनों में टूटकर विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेगा। पर ये जितने भी H पॉजिटिव आयन बनेंगे वे सभी विलयन में पहले से उपस्थित एसीटेट आयन, देखो कितने एसीटेट आयन हैं, एसीटेट आयनों से क्रिया करके एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब विलयन जितने HCl ने H पॉजिटिव आयन दिए वे सारे यहाँ खप रहे, यहाँ कंजप्शन हो रहा, उनका यहाँ खपत हो रही, तो विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ ही नहीं पाने की। और यदि विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या नहीं बढ़ी, इसका मतलब विलयन की अम्लीय प्रकृति नहीं बढ़ी, और अम्लीय प्रकृति नहीं बढ़ी तो इसका मतलब pH में कोई परिवर्तन नहीं होगा, pH नहीं घटेगा। दूसरा प्रैक्टिकल हमने करा, हमने विलयन में क्या मिलाया, NaOH की अल्प मात्रा। तो NaOH क्या करेगा, तेजी से आयनों में टूट के विलयन में OH नेगेटिव आयनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करेगा, क्योंकि OH नेगेटिव आयन बढ़ते ही क्या होगा, विलयन की क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, बेसिक नेचर उसका बढ़ेगा, और यदि क्षारीय प्रकृति उसकी बढ़ गई तो pH भी बढ़ जाएगा, ऐसा सोच रहा है NaOH। पर NaOH जितने भी OH नेगेटिव आयन देगा वे विलयन में पहले से उपस्थित H पॉजिटिव आयनों से क्रिया करेंगे और जल का निर्माण करते रहेंगे। और आपको पता है कि जल भी एक दुर्बल विद्युत अपघटय होता है। अब जल्दी से पोज करके लिखो, आप इसे पोज करके लिख लो, फिर मैं थोड़ी सी लैंग्वेज लिखवाता हूँ इसके बारे में। पोज करके लिख लो, आप नोटबुक निकाल के रखना। लिख लिया बेटे, लिख लिया, ठीक है।
पोज करके आपने लिख लिया, नहीं लिखा दोबारा पोज कर लो और लिख लो इसे जल्दी से, और फिर मैं आपको बोल रहा हूं क्या लिखना है। ठीक है, ये सारी बातें लिखनी है लैंग्वेज में, मैं बोल रहा हूं आप लिखो। ये तो हमने लिख लिया, इस क्रिया को निम्न उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, ये है। यहां से लिखवाना शुरू कर रहा मैं लैंग्वेज। ठीक है, रिएक्शंस तो सारी लिख दी, यहां से मैं लैंग्वेज लिखवानी शुरू कर रहा। लिखो जरा, लिखो। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघटय होने के कारण, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघटय होने के कारण बहुत कम मात्रा में आयनित होकर, बहुत कम मात्रा में आयनित होकर बहुत कम मात्रा में आयनित होकर CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव तथा H पॉजिटिव आयन बनाता है। CH3COO नेगेटिव तथा H पॉजिटिव आयन बनाता है। जबकि सोडियम एसीटेट, जबकि सोडियम एसीटेट, या फिर आप CH3COO भी लिख सकते हो, जबकि सोडियम एसीटेट एक प्रबल विद्युत अपघटय होने के कारण, जबकि सोडियम एसीटेट एक प्रबल विद्युत अपघटय होने के कारण एक प्रबल विद्युत अपघटय होने के कारण पूर्ण रूप से आयनित होकर CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव तथा Na पॉजिटिव आयन बनाता है, तथा Na पॉजिटिव आयन बनाता है, Na पॉजिटिव आयन बनाता है। तो ये तो हो गया इसका नेचर कि मतलब कौन कम टूट रहा आयनों में, कौन ज्यादा टूट रहा। अब आप नंबर फर्स्ट लिखो, नंबर फर्स्ट, इस तरह नंबर फर्स्ट लिख लो एक पॉइंट, मतलब इस वाले प्रैक्टिकल को लिखेंगे, पहले प्रैक्टिकल को। नंबर फर्स्ट में लिखो, जब इस विलयन में, इस विलयन का मतलब यह अम्लीय बफर विलयन, जब इस विलयन में HCl की अल्प मात्रा मिलाई जाती है, जब इस विलयन में HCl की अल्प मात्रा मिलाई जाती है, तो यह अल्प मात्रा मिलाई जाती है, तो यह तेजी से आयनित होकर, तो यह तेजी से आयनित होकर विलयन में, तेजी से आयनित होकर विलयन में, बताओ किसकी संख्या बढ़ाने का प्रयास करता है HCl? तेजी से आयनित होकर विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या, H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करता है, H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करता है। परंतु इससे प्राप्त होने वाले H पॉजिटिव आयन, परंतु इससे प्राप्त होने वाले H पॉजिटिव आयन, साफ साफ लिखा करो बेटे, इससे प्राप्त होने वाले H पॉजिटिव आयन विलयन में
विलयन में पहले से उपस्थित, विलयन में पहले से उपस्थित, बताओ कौन से आयनों से क्रिया करेंगे? विलयन में पहले से उपस्थित CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव आयनों से क्रिया करके, CH3COO नेगेटिव आयनों से क्रिया करके, आयनों से क्रिया करके CH3COOH बनाने लगते हैं, CH3COOH बनाने लगते हैं, CH3COOH बनाने लगते हैं, जिसके कारण विलयन में, जिसके कारण विलयन में, अब बताओ क्या लिखना, जिसके कारण विलयन में H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता, जिसके कारण विलयन में H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता नहीं बढ़ पाती है, विलयन में H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता नहीं बढ़ पाती है। अतः विलयन का pH मान, अतः विलयन का pH मान अपरिवर्तित रहता है, विलयन का pH मान अपरिवर्तित रहता है, विलयन का pH मान अपरिवर्तित रहता है। फुल स्टॉप। तो मतलब HCl ने कोशिश तो करी ना H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ाने की, पर जितने भी ये H पॉजिटिव आयन बना रहा था वे विलयन में पहले से उपस्थित CH3COO नेगेटिव आयनों से क्रिया करते जा रहे थे और CH3COOH बनाते जा रहे थे, जिसके कारण HCl जितने भी H पॉजिटिव आयन बना रहा उनका खपत साथ के साथ होता जा रहा, कंजप्शन साथ के साथ हो रहा उनका, तो विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ ही नहीं पाएगी। और यदि विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो फिर pH कैसे घटेगा? pH घटने का ही नहीं, क्योंकि H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ने से अम्लीय प्रकृति बढ़ती है और अम्लीय प्रकृति बढ़ने का मतलब pH घटना है। ठीक है, लिखो नंबर 2, नंबर 2 लिखो आप, हेडिंग नंबर 2 इस तरह पॉइंट डाल लो, लिखो इसमें, यदि इस विलयन में NaOH की, यदि इस विलयन में NaOH की अल्प मात्रा मिलाई जाती है, यदि इस विलयन में NaOH की अल्प मात्रा मिलाई जाती है तो NaOH तेजी से आयनित होकर, NaOH तेजी से आयनित होकर विलयन में, NaOH तेजी से आयनित होकर विलयन में, बताओ किसकी संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है? बताओ, विलयन में OH नेगेटिव आयनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करता है, OH नेगेटिव आयनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करता है, परंतु इससे प्राप्त होने वाले OH नेगेटिव आयन, इससे प्राप्त होने वाले OH नेगेटिव आयन विलयन में पहले से उपस्थित, इससे प्राप्त होने वाले OH नेगेटिव आयन विलयन में पहले से उपस्थित, विलयन में पहले से उपस्थित H पॉजिटिव आयनों से क्रिया करके, H पॉजिटिव आयनों से क्रिया करके H पॉजिटिव आयनों से क्रिया करके H2O बनाते रहते हैं,
H2O बनाते रहते हैं, जिसके कारण विलयन में बताओ किसकी सांद्रता नहीं बढ़ पाती है, जिसके कारण विलयन में OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता, विलयन में OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता नहीं बढ़ पाती है, OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता नहीं बढ़ पाती है। अतः विलयन का pH अपरिवर्तित रहता है, अतः विलयन का pH अपरिवर्तित रहता है, विलयन का pH अपरिवर्तित रहता है। फुल स्टॉप। जहां आपको लगता है ना कि मैं आगे निकल गया और आप पीछे रह गए, वैसे मैं कोशिश करता हूं कि आगे ना निकलूं, वहां वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाया करो। बैक तो ले जा सकते हो, डबल टैप करोगे यदि बैक साइड में तो पीछे चली जाएगी वीडियो 10 सेकंड, ठीक है। ज़्यादा टैप करोगे तो ज़्यादा सेकंड पीछे चली जाएगी। पर आपको बेटे हैंड रिटन नोट्स बनाने पर पूरा कंसंट्रेशन रखना है, अपना पूरा ध्यान रखना है। हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए और समझ में आना चाहिए सारी चीज़। अब आपको पता चल गया कि अम्लीय बफर विलयन किस तरीके से बफर क्रिया दिखाता है, बफर एक्शन कैसे दिखाता है, ठीक है। बस आज इतनी पढ़ाई करेंगे, बाकी पढ़ेंगे हम कल। यह है अम्लीय बफर की बफर क्रिया। कल हम पढ़ेंगे क्षारीय बफर की बफर क्रिया, कि जो बेसिक बफर है उसमें यदि आप एसिड या बेस मिलाते हो तो उसके पीएच में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि अम्लीय बफर में यदि आपने अम्ल मिलाया या क्षारक मिलाया, एसिड या बेस में से कुछ भी मिलाया, तो एसिडिक बफर के पीएच मान में चेंज क्यों नहीं होता है। पता चल गया ना क्यों नहीं होता है, क्योंकि अम्लीय बफर ने कुछ ऐसा सिस्टम अपना बना रखा कि एसिड मिलाने पे H पॉजिटिव आयन जो भी वो देगा उन्हें भी खपत हो जाएगी उनकी भी, और बेस मिलाने पे जो OH नेगेटिव आयन देगा बेस, उनकी भी खपत हो जाएगी। दोनों का कंजप्शन पहले से ही तैयार है, ठीक है, पहले ही स्वागत करने के लिए तैयार है वो, चाहे H पॉजिटिव आयन हो या OH नेगेटिव आयन हो, दोनों का पहले ही माला लेकर खड़े हुए। तो इसलिए ना तो विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ने देंगे और ना ही OH नेगेटिव आयनों की संख्या बढ़ने देंगे। जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो pH कैसे बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना pH। बस मेहनत और ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। और मुझे ये भी बताना कि जिस तरह मैंने आज डिक्टेट कराया है, लिखवाया है, समझाने के बाद ऐसे लिखवाना ठीक है या नहीं है, ठीक है, या मैं भी साथ साथ में बोर्ड पे लिखूं, वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, समझाने वाली चीज़ तो मैंने लिखी थी सारी। लिखवाना जो था, जो लैंग्वेज लिखवानी थी वो मैंने आज नहीं लिखी, आपको बोल के लिखवाई है। क्या लैंग्वेज को इस तरीके से बोल के लिखवाना सही है, ये बता देना आप मुझे कमेंट में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।